भरोसा भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें बहुत खुशी होगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान पर, संसाधनों में वृद्धि पर, शिक्षा, संतान और उस संतान की प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र के संबंध, इन सभी पर पड़ता है। गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। जब गुरु का गोचर मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु से युति करेंगे और ये युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। जब गोचर की बात करते हैं तो वहां पर आपकी जन्म कुंडली की बात आ जाती है। तो आप में से जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण या जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में मिल सकते हैं। 7 से 8 अप्रैल और फिर 10 अप्रैल और 25 से 26 अप्रैल तक मुंबई में मिल सकते हैं और 9 अप्रैल को बेंगलोर में मिल सकते हैं। 16 अप्रैल को अहमदाबाद में मिल सकते हैं। 22 से 24 अप्रैल तक मैं कलकत्ता शहर में रहूँगा। तो आप जिन जिन शहरों में मेरे शेड्यूल है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़े। यही गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को बृहस्पति या गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में पुनः गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ रहा है। गुरु आपकी वृश्चिक राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव और संतान भाव अर्थात 5th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन से आपका कर्म भाव अर्थात 10th हाउस, नाश भाव 12th हाउस और साथ ही साथ 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर दृष्टिपात करके विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली के 6th हाउस में और 6th हाउस आपके रोग, ऋण अर्थात कर्ज और विवाद से संबंधित है। शनि का ढैया भी 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में 30 अक्टूबर तक विरोधियों से परेशानी और कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। फालतू खर्चे करने लगेंगे। मेरी सलाह है कि गलत लोगों से दूर रहें, अन्यथा बदनामी संभव है। कोई न कोई प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। रोग, शोक तथा पैसे के दुरुपयोग या पैसा कहीं फंस जाने का डर लगा रहेगा। लेकिन यही अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन मिलने की प्रबल संभावना है, अर्थात लोगों को लोन मिलता नहीं है, लेकिन आपकी समय काल ऐसा, दिन दशा ऐसी है कि आप लोन के लिए ट्राई करेंगे और मिल जाएगा। फिर आपको 30 अक्टूबर के बाद में स्थिति तेजी से सामान्य होगी। बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, राहु जस्ट आगे चले जाएंगे अर्थात मीन राशि में चले जाएंगे तो स्थिति सामान्य होगी और विदेश से जुड़े व्यवसाय में आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा, इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा और आप जो भी बिजनेस करते हो उसको बढ़ाने में, एक्सपांड करने में आप तत्पर दिखाई देंगे। जो लोग नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं उनका सही जगह पर, मन वांछित जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है। नवंबर से या ये बोल सकते हैं 31 अक्टूबर से आपको कैरियर में अच्छा समय देखने को मिलेगा। संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, चाहे उनकी शादी से संबंधित हो सकता है, उनके संतान से संबंधित हो सकता है और या फिर संतान के लिए भी कोई न कोई अवसर ऐसा मिल सकता है। मान लीजिए ठीक आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं या संतान को भी संतान होने वाली है, ये स्थितियां आ सकती है।
आइए अब बात करेंगे आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में। तो आगे इस एपिसोड में आगे मैं आपके 6 सेक्टर के बारे में विश्लेषण करने वाला हूं। सबसे पहले आपकी जॉब या आपके बिजनेस के बारे में, फिर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, फिर आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके घर परिवार के बारे में, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन के बारे में, और आप सभी के लिए हेल्थ के बारे में, ताकि आप इस जो गोचर है गुरु का उसके कारण अच्छी प्लानिंग कर पाएं, आपको ध्यान दे पाएं कि आपको कहाँ सेफ रहना है, और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप स्पेशली नोट करके रहें ताकि आपको बाद में पछतावा नहीं हो। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सब कुछ कैलकुलेशन के आधार पर बोल रहा हूं। मैं कोई भी शॉर्टकट में बात नहीं बोल रहा हूं और ना मैं हेडलाइन की तरह बहुत छोटा एपिसोड बना करके आपको गुमराह करना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आपके कैरियर की। आपके कैरियर के लिए यह गोचर ओवरऑल अच्छा है, लेकिन 30 अक्टूबर तक गुरु के राहु से पीड़ित रहने तक आपके कामकाज में व्यवधान बहुत आएंगे। आपकी राशि से 10th हाउस पर अर्थात कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि आपको कई चुनौतियों को, चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने को उत्साहित करेगी, या आप आसानी से इनको दूर कर पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बिजनेस करना होगा, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इमोशनल होकर के नौकरी ना छोड़ें। अपमानित होते ही नौकरी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है कि मैं रेजिग्नेशन हमेशा जेब में रखता हूं। वो ईगो आपको नहीं रखनी है, उसको छोड़ दीजिए। फिर 30 अक्टूबर के बाद में जो फ्रेशर्स हैं उनको भी जॉब में प्लेसमेंट मिलेगी। आपकी जो कारोबारी रुकावटें या कानूनी बाधाओं का सामना जो लोग कर रहे हैं वो आसानी से फाइट कर पाएंगे या उन प्रॉब्लम का सामना कर पाएंगे। आपके कामकाज के कारण, आपकी काबिलियत के कारण आपकी पहचान होने लगेगी, और जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों को इंप्रूवमेंट की, प्रमोशन की संभावना है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब कर रहे हैं या उनको जॉब के लिए ऑफर्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ विदेश के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। जो लोग भी जो एमएनसी में काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट हाउस में काम करना चाहते हैं, या अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, या वो लोग जो अब्रॉड जाने के लिए, जॉब करने के लिए वीज़ा की अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी स्थितियां अच्छी हो सकती है। तो आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आपकी राशि से 2nd हाउस, जिसे धन और संपत्ति बोला जाता है, उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो आर्थिक रूप से गुरु का यह गोचर आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के आप अपने भाई बहनों से उलझ सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में कोई कामकाज कर रहे हैं उनके बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो सही समय पर फैसला आपको बचा सकता है, लेकिन आप पैसा वाला बनने के चक्कर में आप कहीं फालतू जगह इन्वेस्ट ना कर दें कि वह पैसा वापस हाथ में ही नहीं आ पाए। सही इन्वेस्टमेंट आपको अक्टूबर से, अर्थात अक्टूबर एंड से होंगे, जब राहु अगली राशि में चले जाएंगे, जो आपको अच्छा फायदा देंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको फाइनेंशियल गेन होता रहेगा, और आप क्रोध और जो खर्चों पर, अपनी एंगर पर और एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी खरीदने में इस गोचर में आपको सक्सेस मिलेगी। संघर्ष के साथ में सफलता के योग है, इसलिए संघर्ष का जो पीछा नहीं छोड़ना है, और संघर्ष से हालात आपके और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सीखता है वो हमेशा आगे रहता है। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। गुरु के इस गोचर में लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। आपसी समझ बनाने का आप प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन पारिवारिक तनाव से बाहर आना मुश्किल होगा। जो लोग कोई प्रेम प्रसंगों में है तो उनके लिए समय सावधानी का है। जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को सफलता मिलने में देरी है, लेकिन ऐसी स्थिति में गुरु के उपाय आपको जरूर राहत देने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, वो है आपका घर और परिवार। तो आपको बृहस्पति के इस गोचर की स्टार्टिंग में जो करीबी रिश्तेदारों के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं, अनबन हो सकती है। अपने बच्चों की सही देखभाल आपको करना जरूरी है, क्योंकि उनके माध्यम से फालतू खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, या कोई जुर्माना भरना पड़ सकता है। उन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो उसका हर्जाना भी आपको देना पड़ सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा फालतू पैसा भी खर्च हो सकता है। तो फिर आपको 30 अक्टूबर के बाद में फादर से सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। अब पेरेंट्स के साथ में आपके संबंध सुधरेंगे, और पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में कोई जो गलतफहमी है वो भी 4 सितंबर से लगा करके 31 दिसंबर के बीच में हल हो सकती है।
घर परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है और परिवार का विस्तार होने की स्थितियां हैं और धन संपत्ति में वृद्धि हर हालत में होनी है, यह तय है। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की। स्टूडेंट्स के लिए यह समय सामान्य कह सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर भी समय ठीक है। एग्जाम्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत से स्थिति को संभाला जा सकता है, नॉर्मल बनाया जा सकता है। और जो भी विरोधी हैं, जो भी आपसे अनबन रखते हैं, उनसे बड़ी नम्रता और ये बोलना चाहिए बड़प्पन से काम निकालना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एजुकेशन का टाइम में लड़ाई झगड़ा आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है और जिससे आपके कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। तो आपकी राशि से गुरु रोग भाव में 6th हाउस में ही विराजमान हुए हैं, अर्थात आने वाले हैं, तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अचानक बीमार भी हो सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम या उनमें सूजन और ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग डायबिटिक हैं वो ज़्यादा सावधान रहें। लीवर से संबंधित कोई बीमारी सामने आ सकती है। और वाहन चलाते समय, जो भी यंगस्टर्स हैं, वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आइए अब बात करें गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध आपकी कुंडली में, गोचर में गुरु से माना जाता है। तो गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं, तो फिर इन उपायों को अपनाना चाहिए। ठीक, आप 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय, आप गुरु ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रख सकते हैं। जहाँ आप सोते हैं वहाँ रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज़ ट्यूनअप होगी। जब भी कोई ग्रह चेंज होगा, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में उसका असर शरीर पर होता है। तो इससे आप सेफ हो सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप विष्णु प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करें, और यही पारद की विष्णु प्रतिमा हो तो और ज़्यादा बेटर है। और नित्य उस पर अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। ये आपको धीमे आवाज में या मन ही मन उच्चारण करते रहना है। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे को आप गुड़, केला या चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु या जो पीले फल हैं उसका दान कर सकते हैं। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं या जिन्हें रोज पूजा पाठ की आदत है, वे लोग पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर सामान्य ढंग से आप जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका जाप करें। तो ये था गुरु का मेष राशि में गोचर फल आपकी राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसको और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और उसमें योग, उसमें दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा या जो भी राजयोग है, जो भी दुर्योग है, उसका भी फल आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यों भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप में से वो लोग जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी समस्या है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। और कोई भी और ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पर होंगे और आपको पता नहीं है कि कौन बात करेगा, ऐसा नहीं है। मैं ही आपसे बात करूंगा और जो शेड्यूल आप बताएंगे कन्वीनियंट टाइम, उसी समय बात करेंगे और आपकी जो भी समस्या है वो मैं सुनूंगा, उसका आपको आंसर दूंगा और जो भी उपाय होंगे वो उपाय भी आपको लिख करके भेजे जाएंगे। जब भी आपको जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलना है या फिर आपको अपने घर बैठे, अपने देश में बैठे हुए बात करनी है। मैं कामना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।